हुकूमत को कोसते हैं ना, हुकूमत का कोसना बेकार है हमारा। ये हुकूमत को बनाने वाला भी अल्लाह है, हुकूमत को गिराने वाला भी अल्लाह है। ये हुकूमत जालिम बादशाह को मुसल्लत करने वाला भी अल्लाह है और जालिम बादशाह को हटाने वाला भी अल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह तबारक तआला से सवाल किया, अल्लाह चूंकि आप जब करीमुल्लाह थे ना, बात कर लिया करते थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम से बात पूछा, सवाल किया, अल्लाह जब तू नाराज होता है तो क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई। आपका? कामरान अंसारी। कामरान अंसारी। आपका क्या नाम है? आदिल भाई। आपका? समीर भाई। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखो आदिल भाई, समीर भाई, कादिर भाई, सब बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक साथ आ रहे हो। ऐसे ही सफ़र जो हमें करना है मिलजुल के ही करना चाहिए ना। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त में दीन की मेहनत करने की भी ज़रूरत है ना। दीन की मेहनत करने की इतनी ज़रूरत है कि हम जो है अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, कहीं पर भी जाएं। अब जैसे इशा का टाइम हो रहा है, रात के क्या बज रहे हैं? 11:45 बज रहे हैं। अब हमारी भी इशा निकल गई तो हम उतरते ही फ़ौरन पढ़ेंगे, उतरते ही फ़ौरन पढ़ेंगे। ऐसे ही हम मगरिब पढ़ के चले थे, हालांकि ट्रेन जो है का नाम है 5:53 पर भी थी, मगर हमने वो पसंद ना की क्योंकि मगरिब जो है निकल जाती है हमारी। तो असल में कहीं आना जाना सफ़र कहीं में जो है ना, तो उसमें ये देखो कि हमारी नमाज मिल जाए हमें। नमाज मिलने के बाद फिर सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है कि जब हम अपने ईमान की हिफाजत करने वाले नहीं बनेंगे या नमाज की पाबंदी करने वाले बनेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम किधर चल रहे हैं, हमारा रुख किधर है। आज हर ईमान वाले को चाहिए कि हम जो है अपनी नमाजों की पाबंदी करें, अपनी ईमान की फिक्र करें कि हमारा, आज तुम्हें पता तो है कि भाई आज माहौल कैसा है। इस वक्त में ईमान की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल। इस वक्त में चूँकि गैरों की जो मेहनत है ना वो ज़्यादा बढ़ गई और हमारी मेहनत दिन ब दिन कम होती है। तो अपनी मेहनत को बढ़ाओ, नमाज पढ़ करके अल्लाह से मांगो, नमाज की तरफ माइल हो, अल्लाह की तरफ माइल हो, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करना है हमें। तो बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं हमें देखना ही नहीं है। और जितना ज़्यादा ईमान हमारा मजबूत होगा अल्लाह की तरफ, एक चीज़ समझ लो, अगर जितना ज़्यादा ईमान अल्लाह की तरफ मजबूत होगा उतने ही नफ़े जो हमें मिलेंगे इसको देखने में। क्योंकि जो फिर ऐसे लोगों के साथ किसकी मदद आती है? अल्लाह की मदद आती है। और वो मदद कब आती है? जब एक इंसान जो है अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहा हो। अब एक चीज़ बताओ, ये सारा मामला जो हो रहा है ना, ये फितने और फसाद, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? सिर्फ ये हमारे अमाल का नतीजा है। हम हुकूमत को गाली दे रहे हैं, हुकूमत का नहीं है। हुकूमत तो आज है कल ना रहे, है जी। मौलाना तारिक जमील अपने बयान के अंदर अक्सर करके ये बात कहते हैं कि देखो हम हुकूमत को कोसते हैं ना, हुकूमत का कोसना बेकार है हमारा। ये हुकूमत को बनाने वाला भी अल्लाह है, हुकूमत को गिराने वाला भी अल्लाह है। ये हुकूमत जालिम बादशाह को मुसल्लत करने वाला भी अल्लाह है और जालिम बादशाह को हटाने वाला भी अल्लाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह तबारक तआला से सवाल किया, अल्लाह चूँकि आप जब कलीमुल्लाह थे ना, बात कर लिया करते थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम से बात पूछा, सवाल किया, अल्लाह जब तू नाराज़ होता है तो इसकी अलामत यह है कि जब मैं नाराज़ होता हूँ तो ऐसे जालिम बादशाह को मुसल्लत करता हूँ जो लोगों पर जुल्म करे। ये बात नज़र आ रही है आज हमें क्लियर, है ना। और दूसरा कहा कि अल्लाह जब इसकी दूसरी निशानी क्या है कि इसकी दूसरी निशानी ये है कि जब मैं नाराज़ होता हूँ तो बारिश को बेवक्त करता हूँ। कितनी? बारिश को बेवक्त। तो दूसरी निशानी क्या बताई कि बारिश को बेवक्त, यानी कि बारिश का भी आज कोई सिस्टम पता नहीं है। और तीसरी निशानी अल्लाह तबारक तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछी, अल्लाह तीसरी निशानी क्या है? तो तीसरी निशानी ये बताई कि पैसा जो होता है ना, पैसा ऐसे लोगों के हाथ में देता हूँ जो बखील और कंजूस है। आज वही हो रहा है। तीनों निशानियां जो है बिल्कुल पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी जालिम बादशाह भी बैठा हुआ है और बेवक्त बारिश हो रही है, बारिश का भी कोई पता नहीं रहता कब बरसे कब क्या हो जाए। और दौलत ऐसे लोगों के हाथ में जो कंजूस है, बिल्कुल खर्च करना ही नहीं चाहते। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा है, अल्लाह जब तू राजी होता है तो इसकी अलामत क्या है, इसकी निशानी क्या है? तो फरमाया कि जब मैं राजी होता हूँ तो आदिल बादशाह को मुसल्लत करता हूँ। किसको? आदिल बादशाह। आदिल बादशाह किसे कहते हैं? अदल करने वाले को, इंसाफ करने वाले को। और दूसरा क्या बतलाया कि दूसरा वो दौलत ऐसे लोगों के हाथ में